ये कहानी बड़ी कमाल की है, इसलिए अगर सच में यहाँ कुछ सीखने के लिए आए हो तो इस कहानी को अंत तक सुनना। तो शुरुआत होती है एक गांव से, जहाँ एक आदमी रहा करता था। वो बहुत ही सुंदर मिट्टी की मूर्तियां बनाता था। वो रोज यही करे, मिट्टी की बहुत सारी मूर्तियां बनाए और बाजार में जाके उन्हें 500 रुपए में बेच आए। धीरे धीरे समय निकलता गया और समय के साथ साथ वो आदमी बुढ़ा होने लगा। फिर एक दिन उसने सोचा कि अब सही समय आ गया है कि अपने लड़के को भी मिट्टी की मूर्तियां बनाना सिखा दूं, क्योंकि मेरा शरीर अब बिल्कुल भी काम नहीं करता है। वो अपने लड़के के पास जाता है और बोलता है कि बेटा, अब समय आ गया है कि तुम भी मूर्तियां बनाना सीख लो, क्योंकि मेरा शरीर अब धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। बेटा तैयार हो जाता है। तो वो आदमी अगले ही दिन से अपने बेटे को सिखाता है कि किस तरह से मिट्टी तैयार होती है, किस तरह से एक मूर्ति को सही आकार दिया जाता है, उसमें सही कलर कैसे भरना चाहिए, वगैरह वगैरह। फिर हफ्ते 2 हफ्ते बाद वो लड़का मूर्तियां बनाना सीख गया। फिर अपनी मूर्तियां लेके बाजार में जाता है और जब वो घर लौटता है तो उसका मुंह बड़ा उदास होता है। उसके पापा पूछते हैं, अरे बेटा क्या हुआ? वो बोलता है कि मेरी मूर्ति तो बिक गई पापा, लेकिन सिर्फ 100 रुपए में। आपकी मूर्तियां क्यों 500 रुपए में बिकती थी? वो ऐसी क्या चीज है जो मैं अभी तक नहीं सीख पाया हूँ? प्लीज मुझे और सिखाओ। उसके पापा बोलते हैं, अरे घबराओ मत, कोई बात नहीं, आओ तुम्हें और सिखाता हूँ। फिर इसी तरह सीखते सीखते 2 दिन निकल जाते हैं, 3 दिन निकल जाते हैं। चौथे दिन वो लड़का फिर बाजार जाता है अपनी मूर्तियां लेके और बाजार से लौट कर आता है। तब भी उसका मुंह उदास दिखता है। उसके पापा पूछते हैं, अरे बेटा क्या हुआ? वो बोलता है, पापा मूर्ति तो बेची, लेकिन सिर्फ 200 रुपए में। अभी भी ऐसी क्या कमी है जो मैं मूर्तियों में रख रहा हूँ? वो क्या कमी है मुझे बताओ। आपकी तो 500 में बेच जाती थी, मेरी क्यों 200 में बेच रही है? उसके पापा बोलते हैं, अरे घबराओ मत, और सीखते हैं, चलो मैं तुम्हें और सिखाता हूँ। अब इस बार वो लड़का बड़े ही ध्यान से देखने लगा, सीखने लगा कि क्या वो टेक्निक है जो एक मूर्ति को सुंदर बनाने के लिए काम में आती है। थोड़े ही दिनों बाद वो फिर मूर्तियां बना के बाजार में बेचने जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है फिर उसका मुंह वही उदास रहता है। उसके पापा पूछते हैं, अरे बेटा अब क्या हुआ? वो बोलता है, पापा मूर्ति बेची, लेकिन इस बार 300 रुपए में। वो क्या गलती है, वो क्या दिक्कत है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ? प्लीज आप मुझे बताओ। आपकी मूर्तियां 500 में बिक जाती हैं, लेकिन मेरी 300 तक ही क्यों बिच रही हैं? इससे ऊपर जा ही नहीं रही, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ? उसके पापा बोलते हैं, अरे कोई बात नहीं, थोड़ा और सीखते हैं, आओ। फिर उसको वो थोड़ा और सिखाने लगे। हफ्ते 2 हफ्ते बाद वो दोबारा तैयार होता है, अपनी मूर्तियां लेके वो बाजार जाता है। लेकिन जब इस बार वो वापस आता है तब उसके चेहरे पे एक अलग ही खुशी होती है। उसके पापा आते हैं, देखते हैं, अरे बेटा इस बार तो बड़े खुश लग रहे हो, क्या हुआ? पापा इस बार मेरी मूर्तियां बेची, वो भी 700 रुपए में। उसके पापा बड़े खुश होते हैं, बोलते हैं, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके पापा बोलते हैं कि चलो अब मैं तुम्हें थोड़ा और सिखाता हूँ, जिससे तुम मूर्तियों को 1000 रुपए में भी बेच सकते हो। वो लड़का बोलता है, बस पापा अब रहने दो, आपने अपने जीवन में 500 रुपए से ज्यादा की मूर्ति बेची नहीं है और यहाँ मैंने 700 रुपए की मूर्ति बेच दी है, अब मुझे सीखने की जरूरत है नहीं है। उसके पापा मुस्कुराए और बोले, यही मैंने किया था अपने पापा के साथ। उस टाइम पे मेरे पापा 300 रुपए में मूर्ति बेचते थे, उन्होंने मुझे सिखाया, और जिस दिन मैंने 500 रुपए की मूर्ति बेच दी ना, उस दिन मैंने सीखना बंद कर दिया था। और जिस दिन से मैंने सीखना बंद किया, मेरी मूर्तियां सिर्फ 500 रुपए में ही बेचती गई, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मुझ में बहुत ही ज्यादा अहंकार आ गया था, और वही आज तुम में आ रहा है। वो लड़का शर्मिंदा होता है और अपने पिता से माफी मांगता है। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें ये सिखाती है कि आप जिंदगी में किसी भी लेवल पर पहुंच जाएं, पर कभी अहंकार नहीं लाना चाहिए और कभी सीखना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप सीखते रहेंगे तब तक आप जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। जिस दिन आपने सीखना बंद किया, समझ लो आपका जीवन भी वहीं रुक गया। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है जॉब करने वाले लोग। इनकी जैसे ही जॉब लगती है, बस ये तो सोचते हैं सब मिल गया, बस ये रिटायरमेंट का वेट करते हैं, जिंदगी भर परेशान होते रहते हैं और थोड़े बहुत पैसों में ही अपना घर चलाते रहते हैं। ये कभी नहीं सोचते कि जीवन में आगे कैसे बढ़े, खुद को इम्प्रूव कैसे करें। बस लेकिन आपको ये नहीं करना है, आपको जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना है, तभी आप जिंदगी में सफल होते जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।